व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य नरेंद्र भैया और ममता मैं नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम। चर्चा स्तर पर बैठे हुए गुरु भाई गुरु बाला के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। संचालक महोदय से मुझे चर्चा का आदेश मिला है, मैं गुरु के सानिध्य में समर्पित हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर ध्यान। चर्चा कर में कोई गलती हो जाए महादेव, उसे शिष्य समझ कर माफ। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा तब। देखिए, हमें आज का क्षण का काम आज ही कर लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जो आज हमें करने का है वो अब कल करें। कल का कोई भरोसा नहीं होता कि कल हम रहे या ना रहे, ये शुभ काम हमसे छूट जाए। जो महादेव का आज हमें गुरु बनाना है वो अब कल पर नहीं छोड़े। देखिए, इस सांस का क्या भरोसा, यह कब तक चले यह तो हमें पता भी नहीं। यह हृदय में जो धड़कन धड़क रहा है, इसे क्या भरोसा यह कल धड़के या न धड़के। जो मेरे रग में खून दौड़ रहा है, इसे क्या भरोसा यह कल चले ना चले। इसीलिए हमें महादेव को आज ही गुरु मान लेना चाहिए, हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, नरेंद्र भैया 3 सूत्र दिए हैं। पहला में है दया मांगना, अपने गुरु से दया मांगना है। कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। देखिए, जिस समय हम कहेंगे कि हे शिव, उस समय हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हम शिव को संबोधित कर रहे हैं। हे शिव यानी शिव का जो छवि है उसे हमें अपने मन में दिखाना है। कहना, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, यानी आप जो है मेरे गुरु, यानी पर्सनल मेरा है। आप किसी का उससे मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ संबोधित कर रहे हैं कि आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ये मेरा शब्द जो है ना, जब हम लगाएंगे तो अपना का भाव उनमें आएगा, हमें आएगा। देखिए, मन से विचार प्रकट होता है। पहले विचार करें किसी मेरे गुरु हैं, जब विचार में वो आएंगे तो उनको भाव में लाना है। भाव हृदय से प्रकट होता है। तो पहले हम अपना मन में विचार करेंगे ना, किसी मेरे गुरु हैं, तब उसको परिवर्तित करके भाव में लाना है जो हृदय से होगा। और जब हम हृदय से दया मांगेंगे तो हमारे महादेव हम पर जरूर दया करेंगे, निश्चित करेंगे। लेकिन मन में हमें संकल्प लेना है, मन को थोड़ा एकाग्र भी करना है। हमें संसार की ओर नहीं ध्यान देना है। जब हमें महादेव से प्रेम होने लगेगा तो संसार की हर वस्तु हमें कुछ नजर आएगी। देखिए, कहने का है कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग ये प्रत्येक दिन करते हैं, लेकिन कभी हमारे मुख से निकलता है कि महादेव भी मेरा है। जिस दिन हम महादेव को अपना समझने लगेंगे उस दिन संसार के हर वस्तु में कुछ नजर आएगी। दूसरा में है चर्चा करना, अपने गुरु की चर्चा करना है महादेव की। कहीं अगर अनजान जगह भी गए हम तो जो भी भाई बहन मिले साथ में बैठे हुए या गाने कर्म में, उससे हम कहेंगे कि हे भाई, हे बहन, क्या आपने शिव को गुरु बनाए हैं? वो कहेंगे नहीं, तो आप शिव को गुरु बना लीजिए। शिव जगत के गुरु हैं,
सभी जगत के गुरु नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे शिव जो है जगत के गुरु हैं। जब शिव को गुरु बनाएंगे तो उनसे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के आधार पर ही हम संसार की सारी वस्तुओं को भोग करेंगे। अगर हमें ज्ञान है तो जो संपत्ति मेरे पास है उसको सदुपयोग में लाएंगे, गरीब को दान देंगे, किसी कुमारी कन्या को शादी विवाह में खर्च कर देंगे, कोई भूखे है उसको भोजन करा देंगे। सोचिए अगर मेरे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो उस संपत्ति को हम क्या करेंगे, शराब खाने में शराब पी लेंगे, जुए जहाँ कर रहे वहां जुआ खेल लेंगे। बताइए मेरा कर्म तो अच्छा नहीं हुआ। देखिए संसार में जितनी भी चीज हो रहा है मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्म मनुष्य के बस में है। मनुष्य के बस में कर्म है, क्योंकि अगर मेरी इच्छा हो, हम सोच लें कि आज से हम खैनी नहीं खाएंगे तो खैनी नहीं खाएंगे, हम गलत राह पर नहीं चलेंगे गलत राह पर नहीं चलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, हम महादेव को गुरु बनाए तो महादेव गुरु बनाएंगे। इसीलिए हमें अब समय भी हो गया है, हम लोगों ने 50 वर्ष से पार कर रहा है। अभी अगर हम महादेव को गुरु बनाकर उनसे ज्ञान नहीं ले पाएंगे कब लेंगे, जब मेरा पाँव नहीं चलेगा। क्या उस समय चल के चर्चा पर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। जब मेरा हाथ नहीं काम करेगा, जब मेरे मुंह से सही शब्द नहीं निकल पाएगा, उस समय महादेव गुरु बनाकर क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि महादेव गुरु अभी से ही मान लें, वही मुक्ति के दाता है, हमें मुक्ति वही देंगे। तीसरा है नमः। नमः शिवाय शब्द से अपने गुरु को प्रणाम करना। देखिए जो गुरु भाई गुरु बना अभी ज्ञान लिए हैं, वह 108 दाने के रुद्र की माला मंगा लें और उसी पर नमः शिवाय शब्द कर उसे नमन करें महादेव। ये पंचाक्षरी मंत्र है। यह शब्द महादेव के 5 मुख से प्रकट हुआ है। महादेव के 5 मुख इस प्रकार है: सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशानी और तत्पुरुष। ये 5 शब्द जो है जो नमः शिवाय करते हैं, महादेव के 5 मुख से निकले हैं। इसे हम पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। और इसी मुख से 5 तत्व निकले हैं, इसे हम पंच तत्व कहते हैं, जिससे मेरा शरीर बना है। इसे हम बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरण। क्षिति माने आकाश, जल माने पानी, अग्नि, हवा और वायु। इससे ही मिलकर मेरा 5 तत्व से मेरा शरीर बना है, और फिर इसी में विलीन होना है। देखिए अध्यात्म का अर्थ होता है खुद को जानना, यानी अपने आप को जानना कि हम क्या है, हम कहां से आए हैं, पुनः कहां जाना है, और हम किस लिए आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं किस लिए आए हैं। देखिए परमात्मा ने भेजे हैं हमें, शिव ने हमें सृष्टि करके इस पृथ्वी पर भेजे हैं, तो यहाँ अच्छे कर्म करके जाना है। कर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक नेकी और दूसरा बदी। नेकी का शब्द होता है अच्छा काम करके जाना, और बदी शब्द का अर्थ होता है गलत काम करके जाना। अगर हम अच्छे कर्म करके जाएंगे महादेव अपने चरणों में लगाएंगे, अगर हम गलत कर्म करके जाएंगे तो महादेव फिर 84 लाख जोड़ी में हमें भेज देंगे। देखिए ये मनुष्य तन है, बहुत भाग्य से मिला है, सभी को मनुष्य तन नहीं मिला है अभी तक। तो इस मनुष्य तन में जब आए हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करके जाना है। हरेंद्र भैया ये नहीं कहे कि हमेशा तुम सिर्फ का ही काम करो, दूसरा काम नहीं करो। अगर दूसरा काम नहीं करेंगे तो हमें पेट कैसे भरेगा, हमें वस्त्र कहाँ से मिलेगा, हमें आवाज कहाँ होगा।
लेकिन ये सब पूर्ति करते हुए भी हमें महादेव से लगाव रखना है, महादेव से प्रेम करना है, महादेव जो दिए हैं बताए हैं तो हम काम पर चलना। मैं इसी चंद्रवाणी के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और चर्चा बैठे गुरु भाई गुरु